बबीता बहन जी, मुझे ना लगता आप ऐसे ही इतना परेशान हो रहे हो। अगर मिन्नी बिटिया को इतना ही याद होता तो कुछ तो कहती आपको। हो सकता कि वो भूल गई हो पेपर के टेंशन में। लेकिन मैं कैसे केयरलेस हो सकती हूँ? माँ कैसे कभी केयरलेस हो सकती है, सेल्फिश हो सकती है? इस दर्द इतना बड़ा कैसे हो गया मेरे लिए? और उसको हर्ट हुआ होगा, बहुत बुरा लगा होगा उसे, मैं जानती हूँ। इसलिए तो वो दही चीनी भी नहीं खा के गई मेरे हाथ से। आप ना एक तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, इतना मत सोचो, कुछ भी इतना कठोर होने की जरूरत ना है जी। अब आप जो सेलिब्रेशन, जो सरप्राइज देना चाहती थी ना, वो आज शाम को दे दो, बहुत बढ़िया आइडिया रहेगा। क्यों भाई लाले, क्या कहता है जी? मन ऐसे क्यों देख रहे हो जी? हमारी क्या गलती है? सब आप ही की वजह से तो हुआ है। हाँ, हमारी वजह से? कैसे भाई? मेरी क्या गलती है इसमें? अरे मैं याद कर रही थी ना, याद आ जाता मुझे, पर आपने दवाई देके सुला दिया मुझे, सो गई फिर मैं। अजी आप तो देखो लॉजिक वाली बात ही नहीं कर रही एकदम बिल्कुल। भाई मन ने थोड़ी मालूम है कि मिनी का बर्थडे कब आता है, तो भाई इस बात का बिल मेरे पे क्यों फाड़ रहे हो आप? आप तो ये बड़ा कहते हैं कि मुझे फिक्र है वीर बालिका की, मैं फादर फिगर हूँ उसका। इतनी बार वो बता रही थी ना कि 18 साल की होने वाली, तो आपने एक बार भी पूछा कि कब होगी, कब है उसका बर्थडे? मुझसे उससे पूछा आपने? नहीं पूछा ना, क्योंकि आपको कोई फिक्र ही नहीं है उसकी। मतलब आप कह रहे हो कि मेरे को फिक्र नहीं है उसकी? हाँ, आपको नहीं है फिक्र, सब पता है मुझे। मैं ही पागल हूँ, सरदर्द को भी कभी होना था कैसे मैं। अरे मारेन जी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जो आपको हेडेक की गोली दे दी मैंने। आप चाहो तो हमारी गर्दन काट लो, चाहो तो सूली पे चढ़ा दो, हमारी मिस्टेक है बस। हर चीज में हमारी मिस्टेक है। अरे अरे इमू, जरा संभाल के, वरना तेरा एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। नहीं करेगा क्रैश, मैं एक्सपर्ट पायलट हूँ। हाय हाय देखो, अरे बातें तो सुनो जरा इसकी। सच है, बच्चों के आने से घर में खूब रौनक रहती है। हाँ नहीं भी ये तो है, जब मिनी छोटी थी ना तो बिल्कुल ऐसे ही शैतानियां किया करती थी, पर बेटियां कितनी जल्दी से आनी हो जाती। मैंने तो उससे जब से देखा तब से सयानी ही देखा। कितने जतन से संभालती है बबीता को। अरे ऐसी बहुत कम बेटियां होती हैं जो माँ को इतना प्यार करती है। हाँ नहीं भी, अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे माँ और बेटी में दरार सी आ गई है। अल्लाह, ये आप क्या कह रही है शम्मी जी? अरे आप भी क्या शम्मी जी की बातों में आ गई हैं नाइम भी। ये कहना कुछ चाहती हैं, लेकिन इनके मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। अरे शम्मी जी, इसे दरार नहीं कहते। अरे ये तो माँ बेटी के बीच में प्यार की थोड़ी सी नोक झोंक है, बस 2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। खुराना साहब, मुझे लग रहा है कि आप अपनी बहन से कुछ छुपा रहे हैं। अरे बताइए ना, आखिर बात क्या है? अम्मी, अब हम चलते हैं। तू जा रहा है इरफान? अब कितने साल बाद अम्मी को शक्ल दिखाएगा? क्यों शर्मिंदा करती है अम्मी? बस हम वहाँ जाते महीने भर में आपको बुला लेंगे। कुछ दिन हमारे साथ भी रह के देखिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि आप शम्मी आंटी और खुराना अंकल को भी लेके आइएगा। हाँ सब आओ, दादी भी और झंझट दादी भी। चुप, आगे से उन्हें झंझट दादी कहा ना तो मैं तेरे कान खींचूंगी, समझो? ठीक है, तो आज से इनका नाम लड्डू वाली दादी। अब चलिए अम्मू, बहुत लेट हो गया है, गाड़ी छूट जाएगी। अब चलता हूँ, देर हो रही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। संभल के जाना तुम लोग।
खुदा हाफिज। देखो, इम्मू को ट्रेन से बाहर हाथ मत निकालने देना। मैंने आलू और पूरी तुम्हारे साथ रख दी है। अम्मी, अपना ध्यान रखना। चले? चल। नईम भी जल्दी आएंगे। मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? अपनी बेटी का बर्थडे भूल गई। हे माता रानी, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? क्या सोचेगी मिन्नी? ये कैसी है मेरी माँ, अपनी बेटी का बर्थडे भूल गई। क्या सोच रहे हो कि वीर बालिका? कभी उसको बर्थडे विश तक नहीं किया, बधाई तक नहीं, बताओ। पर कोई बात नहीं सर साहब, अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेना जब शाम को मिलेगी वो। इतना दिल पे क्यों ले रहे हो बात को? ना ना लाले, तू नहीं समझ रहा भाई। वो रात को 12 बजे के आसपास आई थी अपनी मम्मी को पूछने। पर सर साहब, आपने तो बबीता बहन जी को कहा था नहीं आई थी। वही तो भाई, झूठ बोलना पड़ा मुझे। वो ऑलरेडी इतनी रुआंसी हो रखी थी, अब ऊपर से और बात बताता कि भाई रात को तो आई थी 12 बजे बोलने करने तक। तू समझता है ना लाले, फिर वो और ज्यादा उदास हो जाती, अपसेट हो जाती, और मेरे से उसकी उदासी देखनी नहीं जाती। ऊपर सर साहब तो भी टेंशन नोट। आपको कौन सा पता था कि वीर बालिका का बर्थडे आज? मैंने कैसे पता था भाई? पता भी कैसे होता? मैंने कौन सा बताया था इन्होंने किसका बर्थडे भाई इस डेट को होता है? लेकिन फिर भी हमारी गलती है। मैंने तो नहीं समझ में आता कि आजकल भाई मकान मालकिन जी बात बात पे इतनी ज्यादा हमारे साथ अनफेयर क्यों जाती है यार? बात बात पे नाराज हो जाती है। अब बताओ, इसमें भी हमारी गलती। और सर साहब, आपने ही कहा था ना कि उनका अमृत मंथन चल रहा है। अरे यार लड़े, देख बात ऐसी है, ये जो अमृत मंथन है ना भाई, इसके चक्कर में तो मन्या ऐसा लग रहा है कहीं ये विष पी पी के मैं ना जहरीला बन जाऊं। कभी मुझे कहती है कि छोरी को आप डिसिप्लिन में रखो, जब मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करता हूं तो कहती है भैया आप इतने स्ट्रिक्ट मत हो जाओ। तो भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप मुझे समझा दो फिर। इसमें हमारी गलती। अब इस चक्कर के अंदर मारी और वीर बालिका का जो रिलेशन है भाई, वो भी सफर कर रहा है, पूरी केमिस्ट्री बिगड़ रही दोनों की। और सर साहब, मिट्टी पाओ, जाने दो जी, अब खत्म करो बात को। ऐसे कैसे मिट्टी पाऊं भाई लाले? मैंने तो लग रहा है कि लाले 2-4-5 दिन की आउट स्टेशन ड्यूटी ले ले, जब हमारा मन शांत हो जाएगा ना, जब मैं कूल डाउन हो जाऊंगा ना, तब मैं ड्यूटी पे लौटूंगा बस। अब तो कैसी बातें करो सर साहब, आउट स्टेशन ड्यूटी? आप ना ज्यादा इमोशनल हो रहे हो जी। वैसे कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रही हूँ मैं। अच्छा चलो कोई नहीं, गलती हो गई तो हो गई ना। अब मुझे सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मिनी ना खुश हो जाए। सरप्राइज, हाँ सरप्राइज प्लान करती हूँ उसके लिए। देखो सर साहब, शादी के बाद ना पति पत्नी में थोड़ी बहुत चिक होती रहती है जी, और इतना गुस्सा ना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो, आप बबीता बहन जी को फोन करो। तेरी बहन जी ने कभी शांति से बात की है? तू रहने दे लाले। अब कहाँ जा रहे हो आप? अरे जन्नत जा रहा हूँ, तेने चलना है साथ में? मतलब आदमी बाथरूम में ना जाए भाई। नहीं नहीं, पहले इतनी टेंशन है दिमाग में यार। सर साहब तो पूरे तत्याव रखे हैं। अब ना मुझे लगता है लाले तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा क्या करेगा, कुछ तो सोच। मैसेज ऐसा है कि आज सुबह के लिए ना मन माफी मांगनी है। सर साहब ने बबीता बहन जी को गाने भेजे थे, लाले भेज गाने। इन्हें क्या लगता है गाना भेजेंगे मैं झट से मान जाऊंगी? ज्यादा ही गाना भेजने का शौक है ना इन्हें। एक मिनट रुको। अगर ये गाना सर साहब ने सुन लिया ना, तो सर साहब ने और नाराज हो जाना है। इसको डिलीट कर दो।
ये कौन सा गाना भेजूं बबीता भैन जी को कि बबीता भैन जी का गुस्सा शांत हो जाए। बैटर तो अच्छे से तैयार हो गया, मिनी को ना बड़ा पसंद आएगा। क्या जो भी है, वो अपना फेवरेट केक देखेगी ना तो खुश हो जाएगी, वो सारी शिकायतें भूल जाएगी। पल भर के लिए तेरे हनुमान अंकल ना एक नंबर के ड्रामेबाज से मिली। भाई मेरे फोन में क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं सर साहब, वो तो बस ऐसे ही। वो देखो जी, मैसेज आया कोई, मुझे लगता है बबीता भैन जी का मैसेज है। अरे यार दिखा, अब के कलेश काट दिया, आदमी शांति ना बैठे। हमें ऐसा लगता है कि भाई गुस्सा शांत हो गया ही। और आपका? तो लाले तू बावड़ जैसी बातें मत किया कर भाई। हमारी सोसाइटी के अंदर मर्दों को गुस्सा होने का हक है क्या? मिला हुआ है लाइसेंस है? बिल्कुल नहीं ना। फिर और ऊपर से भाई जब आपकी घरवाली, आपकी लुगाई आपको बढ़िया सा मैसेज कर देना, उसके बाद तो आदमी फिर नाराज रह भी ना सकता। होना भी नहीं चाहिए जी। दादू जी। अरे अरे ओहो बीजी, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, मेकअप शेकअप करके दादू को इम्प्रेस करने के लिए। कुछ भी बोलती रहती। अरे बोलती नहीं, चहकती रहती है हमारी गुड़िया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चहकती भी है और दिन भर फुदकती भी है हमारी चिड़िया। क्या बात है, आज चेहरे पे बहुत नूर बरस रहा है। नूर मतलब? ले, नूर मतलब रोशनी। आज तेरा चेहरा दमक रहा है। हाँ ऑब्वियसली दमकेगा ही। क्या एग्जाम गया मेरा बीजी, मजा आ गया मुझे। मतलब पहले मैं नर्वस थी हाँ कि पता नहीं कैसे जाएगा एग्जाम, प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिला, फिर क्लासेस भी मिस हो गई थी, मेरी बेब्स की शादी जो थी, तो आई वाज वेरी नर्वस। बट अच्छे हो गए एग्जाम, क्योंकि अपनी बीजी के हाथ से दही चीनी जो खा के गई थी, अच्छे होने ही थे एग्जाम। अरे तो नंबर कितने आएंगे तेरे? देखो यार दादू, पक्का पक्का तो नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट में आ सकते हैं 80%, एक में 84। अब मुझे पता नहीं यार, बस रानी अच्छे नंबर दिलवा देना इस बार, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, माता रानी जरूर अच्छे नंबर दिलवाएगी। और मैं ना पीर बाबा की मजार पे तेरे लिए दुआ भी पढ़ के आऊंगी। अच्छा तब तक ये खा, ये मिश्री, चल मुंह तो मीठा कर। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ बैठी बातें ही बनाती रहेगी कि घर जाके अपनी माँ को भी बताएगी? अरे वो तो कलेजे अपने हथेली पे रख के बैठी होगी कि पता नहीं मिनी का पर्चा अच्छा गया होगा या नहीं गया होगा। जा। हाँ नहीं, मैं चली जाऊंगी ना, थोड़ी देर में मैं मैसेज कर दूंगी उसे। दादू मैं एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? अरे रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर कर, ऑर्डर। मैं आज इधर बैठ के पढ़ लूं प्लीज?
वो क्या है ना, मेरा इधर कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बैठता है, और फिर आप दोनों मेरे लकी चार्म्स भी हो। प्लीज। अरे इसमें क्या पूछने वाली बात है? तू यहाँ आराम से पढ़। एक काम कर, तू हमारे कमरे में जाके पढ़। पर बेटा, वो बबीता परेशान नहीं हो रही होगी? मतलब उसे चिंता हो रही होगी ना? हाँ कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगी। मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगी ना बेब्स को, तो कोई चिंता विंता नहीं होगी फिर। ठीक है, अब चलो चलो मैं अंदर जा रही पढ़ने। ठीक है, और हाँ दादी अम्मा प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगे यार, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ठीक है? लव यू। अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने ये क्यों कहा। माँ बेटी के बीच में दरार सी उभर रही है। तू मिनी का बर्थडे भूल गई, इसलिए मतलब? अब कुछ नहीं। हाँ, अच्छा ये बता, कुछ प्लान किया है तूने? हाँ नैम्बी, मैंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। एक मिनट रुकना। हाँ ये देखिए, ये ना मिनी का फेवरेट है, मैंने बनाया है। और एक चीज है, ये पायल देखिए, ये भी मैंने मिनी के लिए गिफ्ट मंगवाया है। अच्छी लग रही है ना? क्या हो नैम्बी, पायल पसंद नहीं आई क्या? देख बबीता, जब मिनी बच्ची थी तब ये छोटे मोटे तोहफे या ये केक देखकर खुश हो जाती होगी, लेकिन अब क्या? अब उसे तेरी जरूरत है। बचपन का आंगन लांग के आज मिनी जवानी की दहलीज पे खड़ी है। उसे एक माँ चाहिए जो उसे समझ सके, एक दोस्त की तरह उसके मन में उठ रहे सवालों को समझ सके। भले ही उसका जवाब ना हो, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुने, बस सुनती रहे। उसे माँ बाप का भरोसा चाहिए। अब उसे वो माँ नहीं चाहिए जो उसे खाना खिलाए, उसे छाती से लगा के रखे, या फिर उसके लिए रोती रहे। उसे एक सहेली चाहिए जो उसे उतना ही समझ सके जितना उसने तुझे समझा है। तेरी दोस्त बनके हमेशा तुझे रास्ता दिखाया है। लेकिन नहीं। अरे तुझे क्या लग रहा है कि वो इसलिए उदास होगी क्योंकि तू उसकी सालगिरह भूल गई, या उसके लिए तोहफा नहीं लाई, या फिर उसे केक नहीं खिलाया? नहीं बबीता, हमेशा माँ की नजर से नहीं, कभी कभी बेटी की नजर से भी इस रिश्ते को देख। तभी तू अपनी मिनी की आंखों की उदासी पढ़ पाएगी। माँ अपने बच्चों की सालगिरह क्यों मनाती है? क्योंकि ये दिन एक यादगार है उस अनोखे पल की जब एक माँ बनती है। इसीलिए तेरा भूल जाना उसे चुभा होगा। अरे मिनी को कोई महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने माँ के मुंह से मुबारकबाद चाहिए। शायद माथे पे तेरा चूमना चाहिए, तेरी भीगी हुई पलकों में अपने लिए उतना ही प्यार देखना है उसे, ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि मैं अपनी माँ के लिए उतनी ही खास हूं अभी भी। वो कॉलेज से आ जाए एक बार, मैं उसी का तो इंतजार कर रही हूँ। उसने मुझे मैसेज तो किया था कि पेपर अच्छा गया उसका, पर अभी तक आई नहीं है ना। वो आ गई है। हाँ आ चुकी है? बजाय इसके कि सबसे पहले दौड़ के तेरे पास आके लिपटे और हमेशा की तरह शोर मचा मचा कर तुझे बताए कि उसका पर्चा आज कैसा हुआ है, वो मेरे घर आ गई है, अपने दादा दादी के साथ बैठी है और बहाना सुनेगी
कहती है आपके घर में शांति से पढ़ सकूंगी नईम भी। अरे जिस माँ बेटी की जोड़ी की मिसालें दुनिया देती है, जिस बेटी ने तुझे माँ बनकर तेरे पैरों पे खड़ा होना सिखाया, तुझे उड़ना सिखाया, आज वही बेटी तुझसे दूर होती जा रही है। क्यों होती जा रही है दूर? अरे तुझे होश है? तू कर क्या रही है अपने साथ और अपनी बेटी के साथ? मैं जानती हूं मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है तेरे पास, लेकिन जरा शांति से बैठ के सोचना। अरे अपने आप से पूछना, जवाब अपने आप मिल जाएगा तुझे। कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है? मैं यहाँ क्योंकि तू कॉलेज से फटाफट आ गई, किसी से बात भी नहीं की, मुझे यहाँ आना पड़ा। कौन सी बात? अच्छा वो, अरे यार मैंने बोला था ना मैं कि यार मैं बर्थडे की ट्रीट बाद में दूंगी एग्जाम्स के बाद। अब मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है यार इसका। मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी है इस पर। कसर तो मैं भी नहीं छोड़ना, इसलिए तो पीछे पीछे आया हूँ। Stupid. तेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे एक्चुअली बात करनी है तेरे और बेब्स के बारे में।